दोस्तों नमस्कार। ग्लोबल स्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान की हर तरफ तारीफ़ हो रही है, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर फिल्म देखने वाले लोग हों या फिर फिल्म की रिव्यू देने वाले लोग हों। सभी के सभी इस फिल्म की तारीफ़ कर रहे हैं, इस फिल्म की प्रशंसा कर रहे हैं। और उसके पीछे जो मुख्य वजह है वो ये है कि इस फिल्म के माध्यम से वर्तमान भारत के सामाजिक मुद्दों पर एक करारी चोट की गई है, उस पर एक तीखा हमला किया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही 5 मुद्दों के बारे में बताऊंगा जिसके ऊपर इस फिल्म में चोट की गई है। उसके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है फिल्म, और इस फिल्म को देखने के बाद सभी लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि हमने भी इस फिल्म को देखा है तो और जो है वो समझ गहरी हुई है। और इसीलिए मैं आपसे उन मुद्दों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं वो हमारे और आपके जीवन से संबंधित हैं। इसमें कोई मिर्च मसाला नहीं है, बल्कि ये वास्तविक मुद्दे हैं जो कि हमारे देश में घट रहे हैं और जिसको कि हम और आप हर दिन देख रहे हैं। सबसे पहला और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस फिल्म में, और जो सबसे पहला जो मुद्दा है वो किसानों को लेकर के है। कौन भूल सकता है कि जब केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा कृषि कानून लाए गए थे, 3 कृषि कानून, और उन कानूनों के विरोध करने के चलते हमारे देश के सैकड़ों किसानों की जान चली गई थी। हालांकि बाद में मोदी सरकार ने उन कानूनों को वापस तो ले लिया, लेकिन उन कानूनों को वापस लेने से जो किसान अपनी जान दे दिए वो किसान वापस तो नहीं आएंगे। उनकी जान तो चली गई, वो अपने परिवार को वापस तो नहीं मिले। दूसरी तरफ इस फिल्म के अंदर किसानों की जो आर्थिक तंगी है उसको उजागर किया गया है, और ये दिखाया गया है कि किस तरह से एक किसान जब बैंक से चंद रुपये लोन लेता है और जब समय पर वो लोन नहीं चुका पाता है तो बैंक वाले उसको इतना प्रताड़ित करते हैं, उसको इतना दिक्कत देते हैं कि वो किसान जो है मजबूरन अपनी जान देने को आ जाता है। मजबूरी में उसको अपनी जान देनी पड़ती है। और दूसरी तरफ इस देश में इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इतने बड़े बड़े राजनीतिक पहुंच वाले लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, जिनके करोड़ों रुपए की लोन चुटकियों में माफ़ हो जाती है। और इतना ही नहीं, बल्कि वो करोड़ों रुपए को लोन लेकर के और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे होते हैं विदेश में, और सरकार उनका बाल भी बांका नहीं कर पाती है। लेकिन हमारे गरीब दबे कुचले किसान अपनी जान देने को मजबूर हो जाता है। इस देश में किसानों की ये दयनीय स्थिति है कि अपने वो रोज़मर्रा के ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए उसको कितना मशक्क़त करना पड़ता है, और अंततः जो है वो अपने जान दे देता है। पूरे देश को जो खाना खिलाने वाला किसान है उसे खुद भर पेट खाना नसीब नहीं होता है। तो किसानों के मुद्दों को बहुत ही मार्मिक तरीके से इस फिल्म में उठाया गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है इस फिल्म के अंदर वो हेल्थ सेक्टर को लेकर के है। कौन भूल सकता है भारत के अंदर कोरोना के टाइम में किस तरह से लोग मर रहे थे। अपने सामने, अपने आंखों के सामने लोग अपने परिवार वालों को, मित्रों को, दोस्तों को खो रहे थे। और कौन भूल सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चे जो हैं वो किस तरह से ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे थे, और जब एक डॉक्टर उनकी मदद करने की कोशिश करता है तो किस तरह से उसको एक फेक या एक झूठा केस बना करके उसको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। और इस देश के अंदर सरकारी अस्पतालों में जो हालात है वो कितना बदतर है और कितना दयनीय है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार के पास इच्छा शक्ति की कमी है। अगर सरकार के पास इच्छा शक्ति होती तो इन व्यवस्थाओं को बहुत ही शीघ्रता से दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि सरकार ऐसा करना नहीं चाहती है। तीसरी चीज़ दोस्तों जो इस
इस फिल्म के अंदर दर्शाया गया है वो डिफेंस सेक्टर में करप्शन को लेकर के है कि डिफेंस सेक्टर में करप्शन की वजह से किस तरह से हमारे जवान जो हैं वो अपने जान की आहुति दे देते हैं। और चौथी जो बात इस फिल्म में दर्शाई गई है वो ईवीएम मशीन को लेकर के है, जो कि भारत में लगातार विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये मुद्दा बनाया जाता रहा है कि ईवीएम मशीन में किस तरह से गड़बड़ी हो रही है, किस तरह से उसको हैक किया जाता है, किस तरह से उसमें अनियमितता है। इस मुद्दे को भी इस फिल्म में उठाया गया है। और आखिरी बात जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस फिल्म में ये मैसेज दिया गया है लोगों से, ये अपील किया गया है लोगों के द्वारा कि आप अपने अधिकार को समझिए। हमारे देश में जो वर्तमान में हालात हैं, आपको पता है कि देश के जितने भी गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं या न्यूज़ एंकर्स हैं, वो अपने टीवी डिबेट में रात दिन 24 घंटे जाति और धर्म के नाम पर किस तरह की नफरत फैला रहे हैं, सांप्रदायिकता का किस तरह से जहर बो रहे हैं समाज में कि आदमी जो है एक दूसरे का दुश्मन हो गया है। किस तरह से हर दिन, हर सुबह, हर शाम ये लोग नफ़रत के बीज बो रहे हैं हमारे समाज में। इस चीज़ के ऊपर बहुत ही कड़ा प्रहार किया गया है और ये कहा गया है, ये अपील किया गया है कि जब आप वोट देने जाएं तो आप जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं दें, बल्कि आप इस आधार पर वोट दें कि आपके लिए कौन काम करता है, आपके हेल्थ के लिए कौन काम करता है, आपके बच्चों के शिक्षा के लिए कौन काम कर रहा है, उसके आधार पर वोट दें। सोच समझ करके वोट दें, न कि जाति और धर्म के उन्माद में आकर के आप वोट दें। क्योंकि जब आप सोच समझ करके वोट देंगे, काम करने वालों को वोट देंगे, तभी जा कर के आपका भविष्य भी अच्छा होगा और आपके आने वाले जो पीढ़ियाँ होंगी, जो आपके बच्चे होंगे, उनका भी भविष्य बेहतर होगा। तो इस वोट की ताकत को आपको समझना होगा, इस उंगली के पावर को आपको समझना होगा और इसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ करके करना होगा। और उसी में जो है हमारी भलाई है, आपकी भलाई है और पूरे देश की भलाई है। तो ये फिल्म जो है, शाहरुख खान की जो ये फिल्म है जवान, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा मैसेज है। और इस फिल्म को देख करके लोगों को ये सोचना चाहिए, ये विचार विमर्श करना चाहिए कि आप जो है अपने अधिकारों को लेकर के, आप अपने भविष्य को लेकर के, आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के कितने जागरूक हैं और कितना आप सोचते हैं। इस फिल्म को आप एक फिल्म की तरह नहीं देखिए, बल्कि आप इसको अपने जीवन में उतारिए, इसको महसूस कीजिए, इसको फील कीजिए, तब जा कर के कहीं आप जो है इसके महत्व को समझ पाएंगे। और इससे सिर्फ और सिर्फ आपका ही भलाई है, सिर्फ और सिर्फ इस देश के नागरिकों का ही भलाई है, क्योंकि उसी मुद्दे को इस फिल्म में उठाया गया है। और वर्तमान भारत में जो स्थिति है, जहाँ पर अगर आप व्यवस्था से, सरकार से सवाल करते हैं, अगर उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो आपके ऊपर कोई भी मुश्किल आ सकती है। ऐसी स्थिति में इस तरह की फिल्म बनाना एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए शाहरुख खान को और उनकी पूरी टीम को जितना धन्यवाद किया जाए वो कम है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक इस पर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर दिखाइए, सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। और अगर आपने इस फिल्म को देखी है तो आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।